नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। सीबीआई ने प्रदेश के आश्रय गृहों में लड़कियों के साथ यौन शोषण के मामले में पटना, भागलपुर, मधुबनी, मधेपुरा और अररिया जिले के 9 पूर्व जिलाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की। प्रदेश में कोविड-19 संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर राष्ट्रीय औसत से 19% अधिक हुई। अब तक 78% मरीजों को उपचार के बाद दी जा चुकी है छुट्टी। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के कारण महानंदा, गंगा, कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती और परमान समेत अधिकतर नदियां खतरे के निशान के ऊपर। और मौसम विभाग ने अगले 36 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब तक सामान्य से 92% अधिक हो चुकी है बारिश। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के आश्रय गृहों में रहने वाली लड़कियों के साथ यौन शोषण के मामले में सीबीआई ने पटना के 3, भागलपुर और मधुबनी के 2 और मधेपुरा तथा अररिया के 1 पूर्व जिलाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की है। जांच एजेंसी ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट दायर कर दी है। साथ ही इन पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए राज्य के मुख्य सचिव को भी पत्र भेजा गया है। सीबीआई ने आश्रय गृह चलाने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं के संचालकों के खिलाफ भी कार्रवाई करने की अनुशंसा की है। जांच एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि 13 आश्रय गृहों की अंतिम रिपोर्ट दायर की जा चुकी है और अब सिर्फ 2 आश्रय गृहों की जांच चल रही है। गौरतलब है कि प्रदेश के आश्रय गृहों में बच्चियों के साथ यौन शोषण की बात सामने आने के बाद नवंबर 2018 में इसकी जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा गया था। मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले में सीबीआई की टीम ने गायब हुई बच्चियों की तलाश तेज कर दी है। इस सिलसिले में जांच एजेंसी की टीम ने गायब बच्चियों की तलाश के लिए जिले के कई थाना क्षेत्रों में सघन अभियान चलाया। प्रदेश में कोविड-19 संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर 78% हो गई है, जो राष्ट्रीय औसत से लगभग 19% अधिक है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर लगभग 58% है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार राज्य में अब तक 7,156 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं राज्य में मृत्यु दर 1% से भी कम है, जबकि देश में मृत्यु दर 3% से अधिक है। दूसरी तरफ प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की दर में भी कमी आई है। स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि शनिवार को 7,447 नमूनों की जांच की गई, जिसमें मात्र 226 केस पॉजिटिव मिले हैं। यह एकत्र नमूनों का 3.46% है। 31 मई को यह दर 7.64% थी। उन्होंने बताया कि अधिक जांच होने के बावजूद अब पॉजिटिव मामलों की संख्या में कमी आ रही है। श्री सिंह ने कहा कि पहले बड़ी संख्या में प्रवासी लोगों के आगमन के कारण संक्रमण की दर अधिक थी। इधर प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 245 नये मामलों की पुष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 9,224 हो गई है। कल सबसे अधिक 40 मामले भागलपुर से सामने आए हैं। पटना में 23, नालंदा में 16, वैशाली और जहानाबाद में 13-13 तथा समस्तीपुर, अररिया और भोजपुर में 10-10 मामले पॉजिटिव पाए गए हैं। बेगूसराय में 9, औरंगाबाद और रोहतास में 8-8, सुपौल, कटिहार, सारण और मुंगेर में 7-7, गया, शेखपुरा, कैमूर और पश्चिम चंपारण में 6-6 तथा नवादा और मधुबनी में 5-5 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके अलावा अरवल और गोपालगंज में 3-3, जमुई, बक्सर, लखीसराय, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सीतामढ़ी और सीवान में 2-2 तथा शिवहर, पूर्वी चंपारण और किशनगंज में 1-1 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया गया है। कल सामने आए मामलों में 57 महिलाएं हैं। इस बीच 4 कोरोना संक्रमितों की मौत के साथ ही प्रदेश में इस वैश्विक महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 62 हो गई है। वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र सैनी ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कोरोना के नए लक्षणों के बारे में बताया है। नए लक्षण जो लोगों में आमतौर पे अब और पाए जाने लगे हैं, उसमें है एक नाक का बहना, दूसरा है नौजिया यानी कि एक तरीके से आपको उल्टी जैसा लगना, और डायरिया यानी कि दस्त होना। ये 3 नए सिम्टम्स भी हैं जो देखा गया है कि काफी लोगों में पाए गए हैं।
पटना स्थित नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 4 कोरोना संक्रमितों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिला है। अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर गोपाल कृष्ण ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के प्रावधानों के अनुरूप बेगूसराय के 2 तथा समस्तीपुर और पूर्वी चंपारण के 1-1 मरीज को योजना का लाभ मिला है। ये सभी मरीज अन्य बीमारियों से भी ग्रसित थे। नेपाल से निकलने वाली नदियों के जलग्रहण क्षेत्र और प्रदेश भर में हो रही बारिश के कारण महानंदा, गंगा, कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, परमान, कमला बलान और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। अधिकतर नदियां या तो खतरे के निशान को पार कर गई हैं या लाल निशान के आसपास बनी हुई हैं। महानंदा नदी के जलस्तर में सबसे अधिक वृद्धि देखी जा रही है। नदी का जलस्तर कल डेंगराहा घाट में लाल निशान से 85 सेंटीमीटर ऊपर था। इसी तरह परमान नदी का जलस्तर अररिया में खतरे के निशान से 64 सेंटीमीटर ऊपर बना हुआ है। सीतामढ़ी के ढेंगघाट में बागमती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मुजफ्फरपुर के कटौंझा में बागमती नदी लाल निशान से 17 सेंटीमीटर और मधुबनी के झंझारपुर में कमला नदी 50 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। महानंदा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से तटबंध के भीतर के गांव में बाढ़ का पानी फैलने लगा है। कटिहार जिले में बहरखाल स्थित स्पर संख्या 15 पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को स्थिति पर पूरी तरह नजर बनाए रखने का निर्देश दिया है। उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में उन्होंने बाढ़ निरोधात्मक कार्य में तेजी लाने और बाढ़ की आशंका को देखते हुए हर आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात कर महानंदा नदी के बढ़ते जलस्तर के बारे में जानकारी ली है। एक ट्वीट में श्री शाह ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राज्य के लोगों की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया है। मौसम विभाग ने अगले 36 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इस दौरान कहीं कहीं वज्रपात की भी आशंका है। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि राज्य में मानसून पूरी तरह सक्रिय है और बंगाल की खाड़ी में बने निम्न हवा के दबाव तथा उत्तर प्रदेश से छत्तीसगढ़ तक बने ट्रफ लाइन के कारण राज्य भर में बारिश की स्थितियां बनी हुई हैं। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश भर में औसत 24 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अब तक सामान्य से 92% अधिक बारिश हुई है। 8 जिलों में 300 मिलीमीटर से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई। किशनगंज में सबसे अधिक 611, अररिया में 509, पूर्णिया में 485, सुपौल में 365, पूर्वी चंपारण में 326, गोपालगंज में 311, सारण में 304 और पश्चिम चंपारण में 300 मिलीमीटर बारिश हुई है। इधर हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि रुक रुक कर बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। उत्तर और पूर्वी बिहार के कई जिलों में देर रात भारी बारिश हुई है। वहीं पूर्वी चंपारण में वज्रपात की घटना में एक युवक की मौत हो गई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। अभी अभी प्राप्त जानकारी के अनुसार देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 5,48,318 हो गई है। वहीं देश भर में अब तक 3,21,723 रोगी ठीक हुए हैं। मृतकों की कुल संख्या 16,475 हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सिंचाई की जरूरत का आकलन करने के लिए अधिकारियों को प्लॉट के हिसाब से सर्वे कराने का निर्देश दिया है। उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने क्षेत्रवार सिंचाई के तरीकों का भी सर्वे कराने को कहा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सिंचाई की जरूरतों को पूरा करने के लिए नदियों को आपस में जोड़ने की संभावनाओं की तलाश करने का भी निर्देश दिया है। प्रदेश में 1 जुलाई से अगले 3 महीने तक बालू खनन पर रोक रहेगी। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के निर्देश पर खनन और भूतत्व विभाग ने इस संबंध में आदेश निर्गत कर दिया है। केंद्र सरकार ने तकनीकी शिक्षा को नया आयाम देने के लिए पटना में अटल अकादमी खोलने की सहमति दे दी है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इस संबंध में राज्य सरकार को पत्र लिखकर अवगत करा दिया है। पत्र में कहा गया है कि इस संस्थान में शोध, नवाचार और प्रशिक्षण से जुड़े कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। साथ ही अटल अकादमी से प्रदेश के सभी तकनीकी संस्थानों को जोड़ा जाएगा।
एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत मिजोरम और त्रिपुरा की पुलिस बिहार का दौरा करेगी। एक सप्ताह के इस दौरे के क्रम में इन दोनों राज्यों की पुलिस बिहार पुलिस की कार्यशैली और शराबबंदी कानून लागू करने के तौर तरीकों की जानकारी लेगी। साथ ही एक दूसरे के साथ सांस्कृतिक पहलुओं का आदान प्रदान भी होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसके लिए एडीजी मुख्यालय जितेंद्र कुमार को नोडल अधिकारी बनाया है। अभियान के तहत त्रिपुरा और मिजोरम के 10-10 पुलिसकर्मी प्रति महीने बिहार आएंगे, जबकि बिहार के भी 10-10 पुलिसकर्मी इन दोनों राज्यों का दौरा करेंगे। बिहार में नवजात मृत्यु दर घटकर प्रति 1000 25 हो गई है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे रिपोर्ट के अनुसार 2017 में यह 28 थी, जो 2018 में घटकर 25 हो गई है। प्रदेश में टिड्डियों का दल उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों से होता हुआ पटना और जहानाबाद जिले में पहुंचा। इसे देखते हुए प्रशासन द्वारा हाई अलर्ट जारी किया गया है। इधर खतरे की आशंका वाले क्षेत्रों में कीटनाशक, फायर ब्रिगेड की गाड़ी और ट्रैक्टर की व्यवस्था की गई है। टिड्डियों को भगाने के लिए पंचायत स्तर पर किसानों को परंपरागत तरीकों से प्रशिक्षित भी किया जा रहा है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सत्र 2020-22 के लिए इंटरमीडिएट में नामांकन की तिथियों की घोषणा कर दी है। विद्यार्थी 1 जुलाई से 10 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। छात्र वसुधा केंद्र के माध्यम से भी नामांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं। औरंगाबाद जिले के मदनपुर से पुलिस ने एक महिला नक्सली समेत 3 नक्सलियों को कार्बाइन, कारतूस, नक्सली साहित्य और कई मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार किया है। वैशाली जिले के कटहरा चौकी क्षेत्र के चकौलिया गांव में पुलिस ने एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन कर निर्मित, अर्धनिर्मित हथियार और हथियार बनाने के उपकरणों के साथ 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। रोहतास जिले के डिहरी स्थित एक होटल से पुलिस ने छापेमारी कर 3.5 लाख रुपए के साथ 4 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। औरंगाबाद, पटना और नालंदा जिले में हुई अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 8 लोगों की मौत हो गई। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने प्रधानमंत्री के बयान, भारत की ओर आंख उठाने वालों को हमें जवाब देना आता है, को अपनी पहली सुर्खी बनाया है। दैनिक जागरण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणा को प्रमुखता देते हुए लिखता है, हर खेत तक पानी पहुंचाने को हर प्लॉट का होगा सर्वे। हिन्दुस्तान ने लिखा है, रिकॉर्ड बारिश, नदियां लाल निशान पार। दैनिक भास्कर ने राजधानी एक्सप्रेस में टीटीई के हफ्ते में एक दिन ड्यूटी करने और बाकी दिन होम क्वारंटीन रहने की खबर को अपने पहले पन्ने पर स्थान दिया है। राष्ट्रीय सहारा ने केंद्र सरकार द्वारा नई कर व्यवस्था के तहत यात्रा भत्ते पर टैक्स में छूट मिलने संबंधी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। आज लिखता है, वंदे भारत मिशन का चौथा चरण 3 जुलाई से। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सीबीआई ने प्रदेश के आश्रय गृहों में लड़कियों के साथ यौन शोषण के मामले में पटना, भागलपुर, मधुबनी, मधेपुरा और अररिया जिले के 9 पूर्व जिलाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की। प्रदेश में कोविड-19 संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर राष्ट्रीय औसत से 19% अधिक हुई। अब तक 78% मरीजों को उपचार के बाद दी जा चुकी है छुट्टी। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के कारण महानंदा, गंगा, कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती और परमान समेत अधिकतर नदियां खतरे के निशान के ऊपर। और मौसम विभाग ने अगले 36 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब तक सामान्य से 92% अधिक हो चुकी है बारिश। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।